Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to present indefinite tense exercise 4. This is solved exercise from your grammar composition book, page 89. So let's start with the first one. पहला जुमला अजीज़ तलबा है, सब्जियां घोड़ों पर नहीं लादी जाती हैं। सो सब्जियां आपको पता है फ्रूट्स को नहीं कहते बल्कि वेजिटेबल्स को कहते हैं। वेजिटेबल नहीं कहना, वेजिटेबल्स। टबल्स, किसी वर्ड के एंड पे टेबल आए तो टबल कहना, ओके। एबल आए तो अबल, जैसे मेजरेबल, काउंटेबल, काउंटेबल नहीं कहना, ओके। सो सब्जियां वेजिटेबल्स घोड़ों पर नहीं लादी जाती हैं। देखिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है स्टूडेंट। पैसिव वॉइस में चूंकि ये लादी जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज अ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ओके। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, दैट्स व्हाई प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि आर है, इज एम आर होगा। सो वेजिटेबल्स आर नॉट लोडेड, सब्जियां नहीं ला दी जाती कहाँ पर, ऑन हॉर्सेस। देखिए एट हॉर्सेस भी नहीं है, अप टू भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ए। सिमिलरली दूसरा जुमला है, कमज़ोर लड़के को इनाम नहीं दिया जाता है। सो कमज़ोर लड़का आपको पता होगा अ वीक बॉय। स्टूडेंट बॉय चूंकि काउंटेबल है इसीलिए आ आएगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा सो वी विल यूज़ आ। सो कमज़ोर लड़के को अ वीक बॉय इनाम नहीं दिया जाता है, इज़ नॉट गिवन अ प्राइज। सो अगेन देखिए कि यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इज़ नॉट, इज़ क्यों आया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिकॉज ये पैसिव का जुमला है, ओके। सो अ वीक बॉय इज़ नॉट गिवन अ प्राइज। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट देखिए प्राइज होता है PRIZE, ब्रिटिश में जेड कहते हैं, अमेरिकन में जी कहते हैं, ओके। सो अब प्राइस होगा, प्राइस जो होती है वो कीमत होती है किसी चीज़ की। गॉट इट, ये प्राइस सी वाला नहीं करना आपने, जी वाला करना है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए। सो सेंटेंस 4, अगला जुमला अजीज़ तलबा है, मुझे जुर्माना नहीं किया जाता है। मुझे जुर्माना नहीं किया जाता है, तो देखो मुझे ऑब्जेक्ट पहले आएगा यानी आई। सो आई एम नॉट फाइंड, आई एम नॉट फाइंड। स्टूडेंट फाइन जो है नाउन भी होता है जुर्माना, और फाइन जुर्माना करना भी होता है, ओके। सो इसीलिए क्योंकि ये थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो आई एम नॉट फाइन की थर्ड फॉर्म फाइंड होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्तों को शाम के वक्त नहीं बांधा जाता है, ओके। सो कुत्तों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसीलिए इसके साथ क्या होएगा, आएगा आर। सो इसीलिए क्या होगा, डॉग्स आर, तो बांधना होता है चेन होता है, ओके। सो द डॉग्स आर नॉट चेन्ड। शाम को हमेशा याद रखें ये फ्रेज होती है इन दी इवनिंग, ओके। सो द डॉग्स आर नॉट, या डॉग्स आर नॉट चेन्ड इन दी इवनिंग। सो एट द इवनिंग गलत होगा। सो यहाँ पे चूंकि डॉग्स वर है तो ये भी गलत होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। अगर प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर भी प्रेजेंट होंगे, पास्ट नहीं होंगे। होप यू गेट इट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है, चाय वक्त पर नहीं दी जाती है। सो चाय आपको पता है क्या होती है, टी। व्हाट, टी। सो टी इज़ नॉट गिवन या सर्व्ड हो सकता है, ओके। सो टी इज़ नॉट, टी चूंकि सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब इज होगा, गिवन थर्ड फॉर्म है। सो टी इज़ नॉट गिवन कहाँ पर, ऑन टाइम होता है, इन टाइम, ऑन टाइम होता है वक्त पर जब उसका टाइम है, इन टाइम है वक्त से पहले, आधा घंटा भी हो सकता है, घंटा पहले भी हो सकता है, ओके। 5 मिनट्स पहले भी हो सकते हैं। तो ऑन टाइम एग्जैक्टली, ऑन अपॉइंटेड टाइम, सिलेक्टेड टाइम, डिटर्मिन्ड टाइम। सो टी इज़ नॉट गिवन एट टाइम, तो ये एट टाइम नहीं होता बल्कि क्या होता है, ऑन टाइम और इन टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है, इस फकीर को कुछ नहीं दिया जाता है। सो अगेन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो इस फकीर को क्या होगा, ये क्या, दिस बैगर, इस फकीर को इज नॉट गिवन नहीं दिया जाता कुछ भी, एनीथिंग। स्टूडेंट याद रख लो एनीथिंग जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, अगर पॉजिटिव होता तो समथिंग होगा, ओके। सो दिस बैगर इज नॉट गिवन एनीथिंग, इस फकीर को कुछ नहीं दिया जाता। अब हमारे पास है, मुझे बैंक से कर्जा नहीं दिया जाता। सो इसका क्या होगा, आई एम नॉट गिवन, मुझे नहीं दिया जाता व्हाट, कौन सी चीज़ है, कर्जा। कर्जा आपको पता लोन होता है जो आप किसी से लेते हैं, क्लियर। और डेट भी होता है, यानी कर्जा जो आपने किसी को देना है वो आपका, आप पे डेट है, DEBT, उसमें बी साइलेंट है स्टूडेंट्स।
सो आई एम नॉट गिवन, मुझे नहीं दिया जाता लोन कर्जा बाय द बैंक, बैंक से, यानी बैंक से मुझे कर्जा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट एंड सेंटेंस डियर स्टूडेंट हमारे पास है, उनको मदद नहीं दी जाती है। सो उनको, चूंकि वो प्लूरल है तो दे होगा, दे आर नॉट गिवन हेल्प, दे आर नॉट गिवन हेल्प, उनको मदद नहीं दी जाती है। अब चलते हैं अगले जुमले की तरफ। अगला जुमला है, गांव में कारखाने नहीं लगाए जाते हैं। तो गांव स्टूडेंट्स आपको पता है विलेज होते हैं, व्हाट, विलेजेस। सो गांव में कारखाने क्या होता है, फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज आर नॉट सेटअप, सेटअप है फैक्ट्री क्या होता है, कारखाना लगाना, कारखाने फैक्ट्री को कहते हैं। सो गांव में इन द विलेजेस, ओके। सो फैक्ट्रीज आर नॉट सेटेड अप, ये फॉर्म होती ही नहीं है, अगेन सेटेड भी गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, फैक्ट्रीज आर नॉट सेट अप इन द विलेजेस। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या सुबह कौमी तराना, सुबह के वक्त यानी सुबह कौमी तराना गाया जाता है। सो इज़ द नेशनल एंथम। अब ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, कौमी तराने को क्या कहते हैं, नेशनल एंथम, ANTHEM, ओके। सो इस नेशनल एंथम सॉन्ग, क्या कौमी तराना गाया जाता है। सुबह को हमने पहले बात की है, इन द मॉर्निंग होता है और इन द इवनिंग होगा। अगला जुमला है, फल हर रोज़ कहाँ ले जाए जाते हैं, यानी फलों को कहाँ ले जाया जाता है। सो वेयर आर फ्रूट्स कैरिड डेली। सो वेयर आर द फ्रूट्स, या फ्रूट्स भी कह सकते हैं, कैरिड डेली। अगला जुमला है, स्कूल का मुआयना कब किया जाता है। सो ये स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सो व्हेन इज़ द स्कूल इंस्पेक्टेड, मुआयना करना क्या होता है, इंस्पेक्ट, क्लियर। सो स्कूल के जो मुआयना करने आते हैं, दे आर स्कूल इंस्पेक्टर्स। सो व्हेन इज़ द स्कूल इंस्पेक्टेड। स्टूडेंट देखिए सवालिया जुमला है, चूंकि क्वेश्चन मार्क है, दैट्स वाई इज़ जो है यानी हेल्पिंग वर्ब विल प्रीसीड, यानी पहले आएगा, प्रीसीड का मतलब कम बिफोर। सो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पर स्कूल है, ओके। सो दैट्स वाई इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो जुमला क्या बन जाएगा, सवालिया। अब अगला जुमला हमारे पास है, मुझे तंग क्यों किया जाता है। सो अगेन यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन करनी है, एहतियात करनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। द हेल्पिंग वर्ब विल प्रीसीड द सब्जेक्ट फॉर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो होप यू अंडरस्टैंड। सो इसीलिए मुझे तंग क्यों किया जाता है, वाई एम आई टीज्ड, वाई आई एम टीज्ड नहीं होगा, ये गलत है, ओके। नेक्स्ट है, क्या यहाँ मरीज़ों का इलाज मुफ्त किया जाता है। सो आर द पेशेंट्स, क्या मरीज़ों को ट्रीटेड हियर, यहाँ इलाज किया जाता है फ्री ऑफ चार्ज या फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, क्या बड़ों की इज्जत की जाती है। आर द एल्डरली। स्टूडेंट किसी एडजेक्टिव के साथ अगर हम द लगाएं तो वो नाउन बन जाता है। अगर हम इतना भी लिख दें, आर द एल्डरली नॉट रिस्पेक्टेड, ये भी सही होगा। आर द एल्डरली पीपल नॉट रिस्पेक्टेड, ये भी ठीक होगा। नेक्स्ट है, कमरे अच्छी तरह साफ क्यों नहीं किए जाते। सो वाई आर द रूम्स, कमरे क्यों नहीं नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड। अच्छी तरह क्या होता है, प्रॉपरली, साफ करना, क्लीन्ड। नेक्स्ट, गरीब आदमी को धक्के क्यों दिए जाते हैं। वाई इज़ द पुअर मैन, गरीब आदमी को क्यों पुश्ड अवे, धक्के क्यों दिए जाते हैं। सो वाई आर द इज़ द पुअर मैन, सॉरी, वाई इज़ द पुअर मैन पुश्ड अवे। अगला जुमला है, ये मशीन कैसे दुरुस्त की जाती है। सो हाउ इज़ दिस मशीन सेट राइट। सो ये आपको पता है हाउ इज़ दिस मशीन, बट यू नीड टू रिमेंबर इज़ सेट राइट, दुरुस्त करना, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है, क्या भूखे आदमी को खाना खिलाया जाता है। इज़ द हंगरी, देखिए पहले मैंने कहा कि एडजेक्टिव के साथ अगर द लगाएंगे तो वो भी ठीक है, या नाउन लगा लो। सो इज़ द हंगरी फैट, या सॉरी द हंगरी होगा तो ज़्यादा भूखे लोग होंगे, यानी सारे भूखे। सो इज़ द हंगरी मैन फैट, क्या भूखे आदमी को खाना खिलाया जाता है। अगला जुमला हमारे पास है, ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, वाई आर सच रूमर्स स्प्रेड। आप सबका सब चीज़ों का पता है, बस रूमर्स अफवाहें होती हैं, ये आपने याद रखना है, RUMOURS। नेक्स्ट है, क्या ऐसे आदमियों को जेल में रखा जाता है। आर सच पर्सन्स केप्ट इन जेल। सो थैंक यू वेरी मच।